हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1926, 1929, 1927, 1928। इसका सही आंसर है ए 1926 में लोक प्रशासन की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। एल डी वाइट के द्वारा इनकी पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1926 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? फौजदारी कानून, विवाह तथा विवाह विच्छेद, सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक व सामाजिक नियोजन। इसका सही आंसर है सी सार्वजनिक व्यवस्था समवर्ती सूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127। इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में। इसका सही आंसर है बी न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? सुरक्षा, शक्ति का संतुलन, राष्ट्रवाद, निशस्त्रीकरण। इसका सही आंसर है डी निशस्त्रीकरण। यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा निशस्त्रीकरण से पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीसवीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन हैं? आइजा बर्लिन, सीबी मैक्सफर्सन, जॉन रॉल्स, चार्ल्स टेलर। इसका सही आंसर है ए आइजा बर्लिन जो है स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह राज्य नहीं जो विधि का सृजन करता है, वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। यह किसने कहा? डिग्विट, ओपेनहाइमर, ऑस्टिन, क्रैब। इसका सही आंसर है डी क्रैब। क्रैब कहते हैं यह राज्य नहीं जो विधि का सृजन करता है, वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीसवीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? मधुलिमे, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर है सी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास जुड़ा है नौ उदारवाद के साथ, नौ अनुदारवाद के साथ, नौ मार्क्सवाद के साथ, इनमें से किसी के साथ नहीं। इसका सही आंसर है ए नौ उदारवाद के साथ। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह जो है नव उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने राजशास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल। इसका सही आंसर है ए हॉब्स। हॉब्स ने राजशास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? बेंथम, सीले, विलेन, लिकाक। इसका सही आंसर है बी सीले।
सीले ने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर? जीन जैक्स रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने कहा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचार अपने अनुकूल पाते हैं? मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीवता का सिद्धांत, ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत? इसका सही आंसर है सी, डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीवता का सिद्धांत जो है प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? मार्क्स और मिल ने, मार्क्स और कांट ने, हीगल और मार्क्स ने, हीगल और लास्की ने? इसका सही आंसर है सी, हीगल और मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवाइन कहता कि आंग्ल भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें कदाचित महानतम लेखक है। बेंथम को, हॉब्स को, लॉक को, रूसो को? इसका सही आंसर है बी, हॉब्स को। सेबाइन कहता है कि हॉब्स को कहता है कि आंग्ल भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें कदाचित महानतम लेखक है, हॉब्स के बारे में कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन ग्रीन के बारे में गलत कहा गया है? राज समाजों में एक समाज है, ग्रीन बहुलवादी है, ग्रीन के अनुसार राज सभी अधिकारों और समायोजनों का अंतिम स्रोत है, इसलिए वह सभी समाजों में सर्वोच्च है। डी, ग्रीन के अनुसार राज की सर्वोच्चता प्राकृतिक अवस्था और संघ की प्रकृति से नियंत्रित है। इसका सही आंसर है बी, ग्रीन बहुलवादी है। ग्रीन के बारे में गलत कहा गया है। ग्रीन राज को बहुलवादी नहीं मानते, वह राज को अन्य समुदायों से उच्च स्थान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा लोकमत से संबंधित नहीं है? यह समुदाय हित के लिए प्रबंध है, यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है, यह नागरिक समाज के हित के लिए प्रबंध है, यह सामान्य जनता के हित के लिए प्रबंध है? इसका सही आंसर है बी, यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है, लोकमत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है: शारीरिक, व्यक्तिगत, तकनीकी, भाषा संबंधी। इसका सही आंसर है सी, तकनीकी। स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में जो है तकनीक शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की थी? 1935, 1936, 1937, 1938? इसका सही आंसर है बी, 1936। अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना 1936 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सम्मिलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, सर्वक्षमा, अधिकार परीक्षा? इसका सही आंसर है सी, सर्वक्षमा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सम्मिलित नहीं है। इसमें जो है 5 हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है: विधि की उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, पूर्व उदाहरण तथा अभिसमय? इसका सही आंसर है सी, विधि का शासन।
भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जो का आधार है विधि का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, विधान परिषद का अध्यक्ष। इसका सही आंसर है बी, संसद। संसद जो है आर्टिकल 169 के तहत राज्य के किसी भी विधान परिषद को समाप्त करने या उसकी स्थापना करने के लिए प्राधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन संविधान का मिनी सुधार माना जाता है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, 42वां संशोधन जो है संविधान का मिनी सुधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। 26 फरवरी 1929, 12 मार्च 1930, 31 दिसंबर 1930, 2 अक्टूबर 1930। इसका सही आंसर है बी, 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी और जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी यात्रा जो है समाप्त हुई थी और नमक कानून जो भंग 6 अप्रैल को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम हुआ। एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग की स्थापना, NAFTA की स्थापना, 77वें समूह की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। इसका सही आंसर है डी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत। इसका सही आंसर है बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की जो है व्यवस्था नहीं है क्योंकि वहां पर संसद सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है? सिडनी बर्बा, लुसियन पाई, आमंड एवं पावल, एलेन बाल। इसका सही आंसर है सी, आमंड एवं पावल ने कहा कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया है? पंथ, वाद, रूढ़, प्रयोग। इसका सही आंसर है डी, प्रयोग। गांधी जी ने अपने विचारों को जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग शीर्ष के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। उपयुक्त कथन किसके नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स, माओ त्से-तुंग, महात्मा गांधी, हो ची मिन्ह। इसका सही आंसर है सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उनके लालच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने घोषित किया है न्याय औचित्य पूर्णता है? दुग्वी, डायसी, ब्राइस, जॉन रॉल्स। इसका सही आंसर है डी, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने घोषित किया कि न्याय औचित्य पूर्णता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? रूसो, मैकियावेली, मार्क्स, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है बी, मैकियावेली। मैकियावेली ने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। सूची 2, स्तर विन्यास,
व्यापार, शक्ति, मन। और दर्शन शास्त्र का है जो है मन से है राजनीति विज्ञान, शक्ति अर्थशास्त्र, व्यापार और समाजशास्त्र स्तर विन्यास। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? सुपरएनस, सोवियन, इंपीरियम, सोवियस। इसका सही आंसर है ए, सुपरएनस संप्रभुता का मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक सरकार, धर्म प्रधान राज्य, केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। इसका सही आंसर है डी, केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क्स ने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? वर्ग संघर्ष के संदर्भ में, वर्ग सहयोग एवं विवाह के संदर्भ में, नस्लीय संघर्ष के संदर्भ में, नस्लीय सहयोग के संदर्भ में। इसका सही आंसर है ए, वर्ग संघर्ष के संदर्भ में मार्क्स ने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व नारा है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, आयरलैंड के संविधान के उद्देशिका का, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणा पत्र का, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का। इसका सही आंसर है डी, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती हैं, राजनीतिक दल सर्वोच्च होते हैं, शक्तियों का एकत्रीकरण होता है, संविधान की सर्वोच्चता। इसका सही आंसर है डी, संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक शासन का मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भूगोल, विचारधारा, जनसंख्या, नेतृत्व। इसका सही आंसर है डी, नेतृत्व। स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार नेतृत्व राष्ट्रीय शक्ति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रभावकर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं को यह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है जिसे उन्होंने अन्यथा निष्पादित नहीं किया होता। यह कथन किसका है? रॉबर्ट बायस्टेड का, रॉबर्ट डाल का, हेराल्ड लासवेल और लिस्टेट। इसका सही आंसर है बी, रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने कहा कि प्रभावकर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं को यह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है जिसे उन्होंने अन्यथा निष्पादित नहीं किया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची। इसका सही आंसर है बी, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके आदर्शों के प्रति आदर करना, जन संपत्ति का संरक्षण करना, जन निर्वाचनों में मतदान करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना। इसका सही आंसर है सी, जन निर्वाचनों में मतदान करना मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 समवर्ती सूची,
संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था, संघात्मक स्वरूप। सूची 2, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। और इसका जो है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था जो है अमेरिका से है, और संघात्मक स्वरूप जो है कनाडा से। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। मोहम्मद इकबाल ने, रहमत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान ने। इसका सही आंसर है ए, मोहम्मद इकबाल ने भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख योजनाएं हैं। हेयर प्रणाली एवं सूची प्रणाली, सार्वदेशिक वयस्क मताधिकार एवं सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कृत्यात्मक प्रतिनिधित्व तथा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। इसका सही आंसर है ए, हेयर प्रणाली एवं सूची प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व हैं? व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद। इसका सही आंसर है ए, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो है विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है। यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। इसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है। यह विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है सी, यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है। निर्णय के संबंध में यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनेकवादी इसमें विश्वास करते हैं। कानूनी अधिसत्ता, राजनीतिक अधिसत्ता, सांकेतिक अधिसत्ता, संपूर्ण अधिसत्ता। इसका सही आंसर है सी, सांकेतिक अधिसत्ता में अनेकवादी विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राज्य, राष्ट्र, समाज, न्यायतंत्र। इसका सही आंसर है ए, राज्य। राज्य को सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ब्राइस, लावेल, हर्मन फाइनर, वाल्टर लिपमैन। इसका सही आंसर है डी, वाल्टर लिपमैन। वाल्टर लिपमैन ने पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन। इसका सही आंसर है बी, 42वां संशोधन अधिनियम जो है 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जिसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विदेश नीति के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में से क्या हैं? राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। विदेश नीति के निर्धारक तत्व राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करता है? मॉरिस जोन्स, केसी वेयर, लिविंगस्टोन, ग्रेनविल ऑस्टिन। इसका सही आंसर है डी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को जो है सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
एक सबके लिए और सब एक के लिए का सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? यूरोपीय संघ, सामूहिक सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ, शक्ति संतुलन। इसका सही आंसर है बी, सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा एक सबके लिए और सब एक के लिए का सूत्र जो है सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फासीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? अभिजात वर्ग, जंगखोर, जनतंत्रवादी, अराजकतावादी। इसका सही आंसर है ए, अभिजात वर्ग। फासीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप अभिजात वर्ग के द्वारा जो है चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। किसका कथन है? उनताम्बेकर, सीले, ब्राइस, अब्राहम लिंकन। इसका सही आंसर है बी, सीले। सीले ने कहा कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है? 1 साल, 6 महीने, 2 साल, कोई सीमा तय नहीं है। इसका सही आंसर है बी, 6 महीने। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को 6 महीने तक संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31। इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम था समाजवाद का सुदृढ़ होना, साम्यवादी देशों की शक्तियों में वृद्धि, बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता, चीन में साम्यवाद का अवसान। इसका सही आंसर है सी, बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता के उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह किसका कथन है? मैजनी, लास्की, वॉल्टेयर, जॉन मिल्टन। इसका सही आंसर है बी, लास्की। लास्की ने कहा कि समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में इनमें से किस पर अधिक जोर दिया गया है? असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण आंदोलन पर, सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर, कृषकों श्रमिकों की एकता पर, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। इसका सही आंसर है डी, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। सिंडिकेट समाजवाद, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर अधिक जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? B.F. स्किनर, डेविड ईस्टन, लियोनार्ड व्हाइट, सुमा। इसका सही आंसर है B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने जो है अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी और प्रत्येक सदगुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? एडमंड बर्ग, अरस्तु, मैकाइवर, मॉर्गन। इसका सही आंसर है ए, एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग ने कहा कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है,
संपूर्ण कला में साझेदारी है। प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।